गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर सीपीसी करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक देखे थे। हम लोग देख रहे हैं 2020 में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथ्स का, जिसमें हम लोग फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक देखे थे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है कि सिद्ध करें कि tan a प्लस tan b बटे cot a प्लस cot b इज इक्वल टू tan a इंटू tan b लाना है। तो हम लोग कहाँ से चलते हैं? LHS से चलते हैं, है ना। LHS में आपका क्या दिया गया है? दिया गया है tan a प्लस tan b बटे cot a प्लस कॉट बी। चलिए इसे साइन कॉस में ब्रेक कर दीजिए, है ना। साइन कॉस में ब्रेक कीजिएगा तो इसको हम क्या लिख देंगे? है ध्यान दीजिएगा, साइन ए बटे कॉस ए प्लस साइन बी बटे कॉस बी मेन बटा। ध्यान दीजिएगा इस कॉट को क्या लिखिएगा? ध्यान दीजिएगा, कॉस ए बटे साइन ए प्लस इसको क्या लिखिएगा? कॉस बी बटे क्या लिखिएगा? साइन बी लिखिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले को एलसीएम लेते हैं, है ना। मैं इसको एलसीएम लेता हूं, इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा, है ना, कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा? कॉस बी। ये वाला इधर चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस ये चला जाएगा इधर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन बी इंटू क्या हो जाएगा? कॉस ए। ये आपका मेन बटा। ध्यान दीजिएगा नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा बाबू? इसमें एलसीएम क्या हो जाएगा आपका? साइन ए इंटू क्या हो जाएगा? साइन बी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये चला जाएगा इधर तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा? साइन बी प्लस ये चला जाएगा किधर? इधर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन ए इंटू क्या हो जाएगा? कॉस बी। अब ध्यान दीजिएगा साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस में है साइन बी कॉस ए, साइन बी कॉस है ना। दोनों है, दोनों क्या हो जाएगा? ये दोनों आपस में कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा? ये चला जाएगा ऊपर, है ना। ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा ना, ये आ जाएगा नीचे। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको? ध्यान दीजिएगा इसको मैं ऊपर भेज देता हूं तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कितना हो जाएगा? साइन बी हो जाएगा बटे में ये वाला रह जाएगा कितना? कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा? कॉस बी। साइन बटे कॉस को हम क्या लिख देंगे? टैन ए लिख देंगे इंटू साइन बटे कॉस को हम क्या लिख देंगे? टैन लिख देंगे। ये आपका क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया, है ना। बराबर आरएचएस में आया था। चलिए इसमें ध्यान दिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया? एक त्रिभुज एबीसी के शीर्ष बिंदु ए बी सी दिया गया जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है। तो हमें केंद्रक ज्ञात करने के लिए कहा रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि केंद्रक कहते किसे हैं, केंद्रक होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। मान लिया जाए कि ये आपका ये क्या है? एबीसी एक त्रिभुज है ना, ए बी सी, जिसका कोऑर्डिनेट ए का कितना दिया गया है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ ए दिया -3, दिया है। बी का कितना दिया है? 5, -2 दिया है। और सी का कितना दिया है? -8, 5 दिया गया। केंद्र क्या होता है? इसके शीर्ष से सम्मुख भुजा पर ध्यान दीजिएगा ये इसके मध्य बिंदु है ना। इसका मध्य बिंदु मान लिया पी है, इसके मध्य बिंदु मान लिया क्या है? क्यू है ना। और इसके मध्य बिंदु क्या है? ये आपका आर है ना, पी क्यू आर है। तो ये आपका मध्य बिंदु कहलाता है। ध्यान दिए इसका हम लोग मान लेते हैं कितना है? x, y है। तो x बराबर क्या होता है ना। ध्यान दीजिएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3/3 होता है। चलिए ध्यान दीजिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, क्या चीज लिख लेते हैं? त्रिभुज एबीसी में ना, त्रिभुज एबीसी में क्या दिया है? कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितना दिया गया है ना, 3, दिया है। बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है ना, 5, 2 दिया गया। कोऑर्डिनेट ऑफ सी कितना दिया गया है? तो हमें दिया है -8, 5 है। हम यहाँ से मान लेते हैं, माना कि केंद्रक है ना, केंद्रक है ना, केंद्रक कितना है? जी है। और जी का नियामक कितना दिया गया है? x, y दिया गया। चलिए तो सबसे पहले आप बताइए x बराबर क्या होता है? x1 प्लस है ना x2 है ना प्लस x3 बटे क्या होता है? 3 होता है। हम यहाँ से किसका मान निकाल लेते हैं? x का मान निकाल लेते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा तो x1 का मान कितना? -3 हो गया, है ना, प्लस यहाँ पर कितना हो गया? +5 और -8 हो जाएगा, है ना, बटे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो -3 +5 -8, 8 5 13, 13 में से 5 जाएगा, है ना। कितना हो गया? सॉरी 8 3 11, 11 में से 5 गया 6, 6/3 बराबर कितना आ गया? 2। तो x का मान कितना आ गया? 2। उसी प्रकार से है ना y बराबर क्या होता है? ध्यान दीजिएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 y कितना होता है? 3 होता है। y1 का मान कितना हो गया? 0 है ना, प्लस -2 प्लस कितना हो गया?
5 हो गया बाई 3 हो गया। यहाँ कितना बचेगा -2 + 5/3 कितना आ गया 3/3 कट करके कितना आ गया 1 आ गया। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः केंद्रक जी का नियामक कितना आ गया, x का मान 2 y का मान कितना आ गया 1 आ गया, है ना। क्वेश्चंस कोई हार्ड नहीं रहता है, बहुत आसान आता है, सिर्फ तरीका आप जानिए कैसे बना जाता है ना। चलिए ध्यान दिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है, 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम 2 चीज आने की प्रायिकता क्या होगा, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 3 सिक्का को उछालने पर, है ना, 3 सिक्के को, है ना, 3 सिक्के को एक साथ, ध्यान दीजिएगा, है ना, एक साथ उछालने पर, है ना, प्राप्त सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, एस बराबर क्या होगा, है ना, एस बराबर महिली ब्रैकेट में बंद 3 सिक्का को उछाला जा रहा है ना, तो सबसे पहले टोटल तो कितना होगा 8 होगा। क्या क्या हो सकता है तीनों पे क्या आ जाए, एच आ जाए। ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि ऐसे पहले 2 पर एच, एक पर टी आ जाए, मतलब टेल आ जाए, फिर ऐसे भी तो हो सकता है एच टी एच हो जाए, ऐसा भी हो सकता है टी एच एच हो जाए, है ना। ये आपका 4 हुआ, है ना। आप ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। और क्या हो सकता है, हो सकता है कि तीनों पर टेल आ जाए, हो सकता है कि पहले पर हेड आ जाए, अन्य 2 पर टेल आ जाए। ये भी तो हो सकता है कि बीच वाले पर हेड आ जाए, अन्य 2 पर टेल आ जाए। ये भी तो हो सकता है लास्ट वाले पर क्या आ जाए, हेड आ जाए। तो टोटल एनएस बराबर कितना हो जाएगा, एनएस बराबर टोटल सैंपल स्पेस कितना होता है, फार्मूला क्या होता है, फेस पे पावर कितना होता है एन, सिक्का का फेस कितना होता है 2, इस पे कितने सिक्के हैं 3, टोटल कितना हो गया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ध्यान दीजिए, हमें कह रहा है कम से कम 2 चित आने की, ध्यान दीजिएगा, है ना, चित माने हेड, कम से कम ध्यान दीजिएगा 2 चित यानी कि हेड आने की घटना ई बराबर, ध्यान दीजिएगा, ई बराबर क्या होगा, कम से कम 2 हेड चाहिए था, कम से कम 2 हेड तो इसमें भी है ना, कम से कम 2 हेड तो इसमें भी है, ध्यान दीजिएगा, कम से कम 2 हेड तो इसमें भी है, ध्यान दीजिएगा, कम से कम तो 2 हेड इसमें भी है। क्या और कम से कम 2 हेड है, एक भी नहीं है, कम से कम 2 है, एक ही है, कम से कम एक ही है, कम से कम एक ही है ना। तो अब बताइए एन ई बराबर क्या होगा, एन ई बराबर क्या होगा, कितना हो गया, तो एन ई बराबर 4 हो गया। फिर हम जानेंगे चूंकि पीई बराबर क्या होता है, एन ई वाई क्या होता है, एन एस होता है, एन ई का मान निकाले 4, एन एस के मान 8 बराबर कितना हो गया 1/2 हो गया, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, द्विघात बहुपद x² + 2x - 8 के शून्यांकों को ज्ञात कीजिए। शून्यांक 2 होते हैं, यानी कि एक अल्फा एक बीटा होता है, या फैक्टर से भी आप निकाल सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया गया, है ना, दिया गया द्विघात बहुपद कितना दिया गया है, x² + 2x - 8 न दिया है, x² + 2x - 8। अब बताइए यहाँ, है ना, a बराबर कितना 1, b बराबर कितना 2, c बराबर कितना -8। हम सबसे पहले d निकालते हैं, d बराबर क्या होता है b² - 4ac, तब 2 के स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने कितना -8, 2 के दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, तो 8 चौके 32, अब 32 4 कितना हो गया 36 हो गया। अब बताइए हम निकालते हैं शून्यक, तो शून्यक यानी कि अल्फा बराबर -b + √dy कितना होता है 2a, माइनस b का मान कितना है, तो 2 है, 2 प्लस √36/, ध्यान दीजिएगा 36/2 गुने 1 बराबर, यहाँ 36 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा 9 निकल जाएगा ना, 36 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा, चलिए इधर मैं लिख लेता हूँ, है ना, तो -2 + 9/2 हो गया। तो 2 कितना जाएगा, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, है ना 6 ना, सॉरी 6, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जाएगा 4/2 बराबर कितना आ गया आपका 2। एक शून्यक तो आपका आ गया 2, ध्यान दीजिएगा। दूसरा शून्यक होता है बीटा बराबर -b - √dy/2a। आप एक ही बार में भी लिखा सकते थे डायरेक्ट भी, है ना, ध्यान दीजिएगा, -b माइनस कितना 36 बटे कितना 2 गुने 1, तो -2 - 6/2 -8/2 बराबर कितना हो गया -4 हो गया। अतः, है ना, शून्यांक कितना हो गया,
है ना। एक हो गया आपका कितना 2 और दूसरा कितना हो गया -4। चलिए स्टूडेंट ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया कि सिद्ध करें कि साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80 बराबर कितना दिया गया 2। ध्यान दीजिएगा, जहां पर भी आपको मैंने क्या बताया था कि जहां पर भी दो कोणों का योगफल कितना हो 90 डिग्री हो, किसी एक को चेंज कर दिए। दोनों का योगफल कितना हो गया 90, किसी एक को चेंज कर देंगे। चलिए हम लोग तो सबसे पहले कहाँ चलेंगे, एलएचएस से चलेंगे। एलएचएस में हमें क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री। चलिए दो में से किसी एक को हम चेंज करेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं क्या करता हूं, पहले वाले को रहने देते हैं, हम इसको चेंज करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 - 5। तो 90 - 5 85 होता है ना। इसमें हम पहले वाले को रहने देते हैं, साइन स्क्वायर 10 को रहने देते हैं। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 - 10, 90 में से 10 जाएगा 80। अब ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर 5 हो गया। अब साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा था, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, है ना। थीटा के स्थान पे कितना हो गया 5 प्लस साइन 10 को 10 रहने दीजिए आप। ध्यान दीजिए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा के स्थान पे 10। अब ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, 1 कितना आ गया 2, बराबर आपका कितना आ गया RHS। यही ना हमें प्रूव करना था। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिए, क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक वृत्त समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा BC को P बिंदु पर स्पर्श करता है तथा भुजाएं AB और AC को बढ़ाने पर Q तथा R पर स्पर्श करता है। तो सिद्ध करें कि AQ बराबर 1/2 त्रिभुज ABC का परिमाप। यानी कि आपका ये दिया गया, आपका ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है, जिसको ये किस बिंदु पर करता है, P पे करता है ना। जब AB को बढ़ाया जाता है तो Q पे, AC को बढ़ाया जाता है तो R पे क्या करता है, स्पर्श करता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है ना। दिया है में हम क्या लिखेंगे, है ना वृत्त, है ना समद्विबाहु त्रिभुज, है ना वृत्त समद्विबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC को, है ना P पर तथा AB और ध्यान दीजिएगा AC को, AB और AC को बढ़ाने पर Q तथा R पर, Q तथा R पर क्या करती है, स्पर्श करती है ना, स्पर्श करती है। ये तो आपको दिया हुआ हो गया। दूसरा हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या हमें सिद्ध करना है बाबू, तो हमें सिद्ध करना है AQ = 1/2 त्रिभुज ABC का परिमाप। ये हमें सिद्ध करना। अब हम लोग आते हैं प्रमाण में, आते हैं, है ना प्रमाण में। ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं कि बाह्य बिंदु से, है ना वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यहां से हम लिख देते हैं, है ना बाह्य, ध्यान दीजिएगा बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है ना, क्या होती है, बराबर होती है। अब ध्यान दीजिए, इसलिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, BQ बराबर क्या हो जाएगा, BP हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, BQ बराबर हो गया BP तथा उसी प्रकार आपसे PC बराबर क्या हो जाएगा CR, या CP बराबर क्या हो जाएगा CR तथा CP बराबर क्या हो जाएगा CR हो जाएगा ना। अब ध्यान दीजिएगा, हमें क्या लाना है, AQ लाना है ना। तो हम लिख लेते हैं त्रिभुज ABC का परिमाप, है ना। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABC का परिमाप, है ना परिमाप बराबर क्या लिख देंगे, AB + BC + AC होगा, AB + BC प्लस क्या होगा AC। ध्यान दीजिएगा, अब यहां से हम लोग ध्यान दीजिएगा, AB को हम लोग AB रहने देते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा, प्लस BC को, इस BC को BP + PC लिखे हैं, BP प्लस क्या लिखे PC लिखते हैं, है ना प्लस। ध्यान दीजिएगा, AC को AC हम लोग रहने देते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे ध्यान दीजिएगा, ये दोनों आपस में आपका बराबर है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, AB और AC आपका दोनों क्या है, बराबर है। ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको, इस AC को हम लोग क्या करते हैं, AB ही कर देते हैं, है ना। इस AC को हम लोग क्या कर देते हैं, AB ही कर देते हैं।
चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या लिखते हैं, ए बी प्लस बी पी। अब ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदु हो जाएंगे, है ना। अब इसको भी हम क्या लिख देंगे, बीपी, ये भी क्या लिख देंगे, ए बी। अब बताइए ए बी प्लस बीपी, इस बीपी बराबर हम क्या लिख देंगे, बी क्यू। ए बी प्लस बीपी इसको लिख सकते हैं दो गुने ए बी प्लस क्या हो जाएगा, बीपी, दो गुने ए बी प्लस बीपी। चलिए हम थोड़ा सा यहाँ चल लेते हैं ना, बराबर, यहाँ पे कितना आपका दिया है, दो गुने ए बी और बीपी। अब बीपी के बदले हम क्या लिख देंगे, बी क्यू। ध्यान दीजिएगा यहाँ से, है ना, यहाँ पे बीपी के बदले हम क्या लिख देंगे, बी क्यू लिख देंगे। तो ए बी प्लस क्या हो जाएगा, बी क्यू। अब बताइए ये बी क्यू ए बी प्लस बी क्यू मिला करके ए क्यू के बराबर है ना, यही। अब बताइए ये आ जाएगा इधर बटा में, तो कितना हो जाएगा, 1/2 गुने त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बराबर क्या आ जाएगा आपका, ए क्यू। यही तो मुझे क्या करना था बाबू, प्रूव्ड करना था ना। चलिए इसमें ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन नंबर 17, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि उसका परिमाप 25 सेंटीमीटर दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका दिया गया है वृत्त का चतुर्थांश, है ना, चतुर्थांश का मतलब 1/4 भाग, है ना। ध्यान दीजिएगा, इसका हमें क्या दिया, ये त्रिज्या आर आर है ना, मान लीजिए त्रिज्या क्या है, आर आर है, ये इसका क्या है 1/4 है ना, इसका परिमाप हमें दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, माना की, है ना, माना की चतुर्थांश की त्रिज्या आर बराबर, चतुर्थांश के त्रिज्या आर, सॉरी त्रिज्या बराबर मान लेते हैं आर, है ना, बराबर मैंने मान लिया आर सेंटीमीटर मान लिया। अब ध्यान दीजिए, हमें परिमाप बराबर क्या दिया गया है, ध्यान दिया, चतुर्थांश का परिमाप हमको दिया गया है 25 सेंटीमीटर। इसका परिमाप क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि टोटल कितना होता है, ध्यान दीजिएगा, टोटल कितना होता है, 2πr होता है। तो इसका 1/4 भागना था, 4 से भाग दीजिएगा, कितना हो जाएगा, πr/2, कितना हो जाएगा, πr/2 प्लस ये दोनों त्रिज्या जुटेगा ना, तो कितना हो जाएगा, 2r बराबर कितना हो गया, 25। अब ध्यान यहाँ से कॉमन हो गया r, तो यहाँ पर कितना बचा, π/2 और बचा कितना 2, है ना, बचा बराबर कितना हो गया आपका 25। ध्यान दीजिएगा r का मान, अब यहाँ से हम इसका वैल्यू पुट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, पाई 2 दूनी 4/2 हो जाएगा, बराबर 25 बचा। r गुने पाई का मान 22/7, 4 बराबर कितना 2, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बराबर कितना हो गया आपका 25 हो गया। समझने की आप कोशिश कीजिएगा, है ना। ध्यान दिया, क्वेश्चन से बहुत आसान है ना। यहाँ से कितना हो गया, 7 के 2 7 चौके 28, 28 और 50, 50 यहाँ से हो गया 7 चौके कितना हो गया, r गुने 7 चौके 28, सॉरी 50 ना, ध्यान दीजिएगा, 7 चौके 28 और 22 50, 50 बटे कितना 7 गुने 2, है ना, बराबर कितना हो गया 25। यहाँ से 25 दूनी 50, ये 25 से 25 कट गया, तो r का मान कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया। हमें पूछ रहा इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/4 गुने पाई r स्क्वायर, 1/4 पाई का मान 22/7, अब r के मान कितना 7 गुने 7, 7 से 7 कट गया, 22 7 54 से 154/4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ध्यान दीजिएगा, चतुर्थांश का, ध्यान दीजिएगा, चतुर्थांश का परिमाप बराबर कितना होता है 25/7r, और अर्धवृत्त का परिमाप पूछेगा तो 36/7r। आप याद कर लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन बनाना हो जाएगा शॉर्ट में, है ना। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, है ना, मैंने यहाँ थोड़ा सा पहले लिख दिया क्योंकि इसमें लिखने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, इसलिए मैंने पहले लिख दिया। दो पासे को एक साथ फेंकने पर सैंपल स्पेस क्या होगा, है ना, क्या होगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इसी प्रकार 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, है ना। कुल सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, ns बराबर कितना हो जाएगा, फेस पे पावर n ना, फेस पे पावर तो 6 पे पावर कितना पास है 2 गो, तो 6 6 36, टोटल काउंट कीजिएगा 36 आएगा। हमें कह रहा है दोनों पे सम संख्या आने वाला घटना का ना, तो ध्यान दीजिएगा, है ना, दोनों पर, है ना, दोनों पर सम संख्या, है ना, सम संख्या आने वाली घटना कौन कौन पहले है, ई बराबर कौन कौन है,
आप उसे लिख लीजिए, है ना। अब ध्यान दीजिए कौन कौन है दोनों पे सम संख्या, तो विषम वाला में तो हमें देखना नहीं है, ध्यान दीजिए दोनों पे सम संख्या 1, ध्यान दीजिएगा दोनों पे सम संख्या 2, दोनों पे सम संख्या 3 है ना। फिर 3 वाला में तो देखेंगे 4 वाला में दोनों पे सम संख्या है, दोनों पे सम संख्या है, दोनों पे सम संख्या है, कितना हो गया 3 3 6, दोनों पे सम संख्या है, दोनों पे सम संख्या है, दोनों पे सम संख्या, टोटल कितना हो गया 9 हो गया। हम इस 9 को लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा कितना कौन कौन है 2 2 है, 2 4 है, 2 6 है, फिर 4 2 है, 4 4 है, 4 6 है, फिर 6 वाला में क्या हो जाएगा आपका 6 2 हो जाएगा, 6 4 हो जाएगा और 6 6 हो जाएगा। ये टोटल आपका, तो हम यहां से कह सकते हैं एन ई बराबर कितना हो जाएगा, एन ई बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, एन ई बराबर 9 हो जाएगा। अब बताइए चूंकि पी बराबर क्या होता है एन ई बाई क्या होता है एन एस होता है, एन ई का मान 9, टोटल 36, कितना हो गया 9 चौके 36, 1/4 हो गया, है ना। क्या आ गया 1/4 हो गया। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिया क्वेश्चन से दिया क्वेश्चन नंबर 19 में निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। जब भी माध्य माध्यिका का बहुलक का क्वेश्चन आ जाए समझिए कि 2 नंबर आपका है। ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछता है तो टोटल 5-7 नंबर आपसे पूछेगा, अगर दुगना क्वेश्चन पूछेगा तो दुगना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कैसे हमें पूछना है बहुलक, तो बहुलक हम लोग किसे कहते हैं जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो, तो सबसे ज्यादा बारंबारता किसका 61 का, यही आपका बहुलक वर्ग हो गया, इसी के हमें निकालना है। ध्यान दिएगा तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे बहुलक, ध्यान दीजिएगा बहुलक वर्ग अंतराल, है ना, बहुलक वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल बहुलक का कितना हो गया 60 - 80। अब बताइए यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट लिखना पड़ता है, जैसे ध्यान दीजिएगा एल बराबर, एल क्या कहते हैं जिस बहुलक जिसके है ना जो बहुलक वर्ग है उसकी निम्न सीमा, निम्न सीमा क्या कहती है एल, एल कितना हो गया आपका 60 हो गया। उसके बाद हम लिखते हैं F0 निकालते हैं, यानी कि बहुलक वर्ग के, बहुलक वर्ग अंतराल के बहुलक वर्ग के जो बारंबारता होता है उसको F1 हम लोग किसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा F1 हम कहते हैं बहुलक वर्ग के पहले वाला था, कितना हो गया 52 हो गया। F2 क्या हो गया बहुलक वर्ग के आगे वाली बारंबारता, और H क्या हो गया वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, तो 80 में से 60 जाएगा कितना बचेगा 20, सब जगह सेम ही होगा 20 ही होगा। अब ध्यान दीजिए हम बहुलक के फॉर्मूला लिख लेते हैं, है ना, बहुलक बराबर, है ना, बहुलक बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा L प्लस, है ना, L प्लस कितना होता है F0 - F1 बटे 2F0 - F1 - F2 इंटू क्या होता है H। चलिए वैल्यू पुट कीजिए सबका, L का मान कितना है 60 है, F0 का मान कितना है 61 है, माइनस F1 का मान कितना दिया गया 52 है, 2 गुने F0 का मान कितना है 61 है ना, कितना है 61 है, माइनस है ना F1 का मान कितना हो गया 32 और F2 का मान कितना हो गया 38 गुने H का मान कितना हो गया 20। चलिए इसे कैलकुलेशन आप कीजिए तो कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ जाएगा 60 प्लस ये जाएगा घटेगा कितना बच जाएगा 9, ये वाला दूना गुना 20 हो गया ना, प्लस ये है 61 दूना कितना हो गया 122 दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा है, और माइनस ये कितना हो गया आपका 8 2 10 5 3 8 1 9 90 हो गया। चलिए मैं अब इसको इधर थोड़ा सा लिख देता हूँ, है ना, इसको इधर लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा 60 प्लस ऊपर कितना हो गया 9 दूनी 18, 122 में से 90 जाएगा कितना बच जाएगा आपका 32, ये हो गया कितना 45 चौके 180 और 8 चौके 32, ये हो गया कितना 8 पचे 40, है ना 0.5 और 5 और 8 छके 48, तो 60 प्लस 5.6 बराबर कितना आ गया 65.6 आ गया, आपका बहुलक कितना निकल गया 65.6। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिया क्वेश्चन आपका दिया गया निम्नलिखित बंटन का माध्य निकाले, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन, मैंने पहले बताया पिछले वीडियो में बताया था, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि जहां पर भी माध्य माध्यिका का बहुलक का क्वेश्चन आ जाए समझ लीजिए कि आप मेरा 2 नंबर अपना है, ऑब्जेक्टिव आ जाए तो सेकंड में ही बन जाता है ना। चलिए वैसे स्टूडेंट जो करियर पॉइंट को पहली बार देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, है ना, तब तक के हम इधर क्वेश्चन भी बताते हैं, आप लोग लाइक कीजिए, है ना। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ध्यान दीजिएगा हमें क्या निकालने का रहा है, यहाँ पे माध्य निकालने का रहा है, हमें वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इसकी बारंबारता क्रमशः 7, 8, 16, 9, 10। हम यहाँ पर टेबल बना लिया ताकि टाइम ना ज्यादा वेस्ट हो, इसके कारण से
वर्ग चिन्ह सबसे पहले निकालते हैं। वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा बाई 2, यानी कि बीच वाला, ध्यान दिए मिड पॉइंट इसी को कहते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 15, ये कितना हो जाएगा आपका 25, ये कितना हो जाएगा आपका 35, ये कितना हो जाएगा 45। उसके पहले हम क्या निकाल लेते हैं, सिग्मा एफ निकालते हैं, है ना। सिग्मा का मतलब होता है सम। जब आप इसे जोड़िएगा तो जोड़ने के बाद टोटल कितना आ जाता है आपका 50 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा एफ एक्स निकाल देंगे, ये एफ है ये एक्स है, दोनों को गुना 7 5 कितना हो गया आपका 35 हो गया, 15 8 कितना हो गया 20 से 120 से, और 25 चौका 100, 100 चौका कितना हो गया 400, 35 नमा कितना होता है 315 से, 45 दहे के कितना हो गया 450। फिर हम लोग यहाँ क्या निकालते हैं, सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं, यानी कि इन सभी का योगफल निकालते हैं। जब इन सभी का योगफल आप निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 1320 निकाल जाएगा। अब ध्यान दिए, चूंकि माध्य बराबर क्या होता है फार्मूला, माध्य बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा सिग्मा एफ एक्स बटे कितना होता है सिग्मा एफ होता है। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 1320 है, बटे कितना 5, 0 से 0 कट गया, 5 से आप भागा दीजिएगा कितना लग जाएगा 5 दूनी 10, 13 दूनी 26, और 26 और 2 दूनी 4, कितना आ गया आपका 26.4 आ गया। चलिए थैंक यू।